एसआईआर को लेकर लगातार विवाद जो है वो खड़ा हो रहा है। तमाम विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो लामबंद होकर एकजुट में ये आवाज उठा रही है कि वोट बैंक जो है हमारा काटा जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी में यूपी सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, एसआईआर के मुद्दे पे ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। हालांकि बीएलओ काम के दबाव को लेकर उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कम करे सरकार, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक से बात कर लीजिए या खुद अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए, उनका एक ही है कि मुस्लिम और यादव का वोट बैंक जो है वो काटा जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इतनी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करने का जो सरकार दावा कर रही है, बावजूद इसके आरोप? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरीके से काम हो रहा है, ये काम हो रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, फेयर इलेक्शन होंगे तो लोकतंत्र का जो हमारा स्तंभ है, लोकतंत्र का हमारा ढांचा, ये मजबूत होगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती और बढ़ेगी। हमारा भारत देश संविधान से चलने वाला देश है और संविधान की रोशनी में एसआईआर जो हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2003 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। लेकिन ये बात देखने में एक आई है, ये बड़ी रोचक बात है कि विपक्ष जो है ये निष्पक्ष चुनाव से घबराया हुआ है। विपक्ष फेयर इलेक्शन नहीं चाहता, विपक्ष ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं चाहता। विपक्ष केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। जिस तरीके से अलग अलग जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हर जनपद में, हर जगह एसआईआर की प्रक्रिया पूरी अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से ग्राउंड लेवल पर चल रही है। आप देखिए, बिहार में जब एसआईआर हुआ तो पूरे बिहार में एक भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं वोटर था और मेरा वोट काट दिया गया। एक भी आप एग्जाम्पल पूरे बिहार में, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा इलेक्शन हो, तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है। और ना ही ऐसा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में आएगा। लेकिन ग्राउंड की बातों को छुपाते हुए, सच्चाई को छुपाते हुए, जनता को भ्रमित करने के नियत के साथ समाजवादी पार्टी है जो काम कर रही है, इससे जनता बहलने वाली नहीं, जनता भटकने वाली नहीं। जनता जानती है कि एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव होंगे और निष्पक्ष चुनाव से विपक्ष घबराया हुआ है। अच्छा, सपा के मुखिया हों या सपा के तमाम नेता दानिश जी, उनका कहीं ना कहीं एक समुदाय को लेके, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये समाज के लोग जो हैं एसआईआर से असहज हैं। उनको लग रहा है कि ये एनआरसी के टाइप का लग रहा है कि एनआरसी हो रहा है हमारा, कहीं नागरिकता हमारी ना चले। मतलब इस तरीके, जिस तरीके से सीएए के समय में माहौल बनाया गया था, आप भी थे, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ खासतौर पे समाजवादी पार्टी इसको लेकर और खासतौर पे मुस्लिम को लेकर जिस तरीके से टारगेट कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का कोशिश किया। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होंगे प्रदेश के हर जन के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म मजहब के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो इससे क्या परेशानी है? मुसलमानों को हमेशा डरा के, मुसलमानों को हमेशा गुमराह करके अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने की नीयत ये समाजवादी पार्टी की रही है। लेकिन इस तमाम मुद्दे पे आप देखिए कि कोई भी प्रदेश का व्यक्ति उनका साथ नहीं दे रहा है। हर व्यक्ति एसआईआर के माध्यम से अपने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है प्रदेश का कि फेयर चुनाव प्रदेश के विकास के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और फेयर चुनाव से ही विपक्ष है और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी ये घबराई हुई है। एक आखिरी सवाल है सर, बीएलओ पे काफ़ी दबाव है, ऐसा कहना है विपक्ष का, और बीएलओ पे इस कदर दबाव है कि दलितों का वोट बैंक काट दीजिए, यादवों का वोट बैंक काट दीजिए, मुस्लिमों का ये वोट बैंक काट दीजिए। ये उनका कहना है कि सरकार के द्वारा बीएलओ पे इतना दबाव डाल दिया जा रहा है वोट काटने का कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है, सुसाइड करने को मजबूर हैं, काम छोड़ने को मजबूर हैं। देखिए, फिर वही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी केवल भ्रम करके और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रही है। आप ये बताइए कि अगर नीचे वोटर लिस्ट दुरुस्त हो रहा है, वोटर लिस्ट में कई नाम डुप्लीकेट होते हैं, एक आदमी का नाम शहर में भी है, गांव में भी होता है, किसी की शादी हो गई, उसका पता चेंज हो जाता है, किसी के व्यक्ति का देहांत हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम फेयर इलेक्शन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? फेयर इलेक्शन की कल्पना अगर कोई भी करता है तो उस चीज़ों के लिए एसआईआर बहुत आवश्यक है और समाजवादी पार्टी के तमाम हथकंडे काम नहीं आने वाले।
ये थे यूपी सरकार मंत्री दानिश सजाद अंसारी। इनका साफ तौर पे कहना था एसआईआर को लेकर किसी को किसी तरीके का परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही है वो नाजायज है। जमीनी स्तर पे मुसलमान हो या ओबीसी का कोई भी वर्ग हो, खुलकर अपना डॉक्यूमेंटेशन कराना कोई गलत नहीं है। इसमें नागरिकता क्या साबित करनी है, सभी को जरूरी है अपना दस्तावेज दिखाए, निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, यही हमारा धारणा है और सरकार की भी धारणा है। जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी या यूं कहें विपक्ष लगा रहा है वो निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है। हम फेयर चुनाव की बात करते हैं और फेयर चुनाव के ही समर्थक हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।